क्या होगा अगर जो कुछ भी हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं वह गलत हो? अगर वह विशाल अनंत अंतरिक्ष जो हमें रात के आकाश में दिखता है वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम केवल ब्रह्मांड में नहीं रह रहे हैं, हम वास्तव में एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हो सकते हैं। यह सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन रुको, क्योंकि जो सबूत हमारे पास हैं वे तुम्हारी सोच को हिला सकते हैं। ब्लैक होल को अब तक ब्रह्मांड के राक्षसों की तरह देखा जाता रहा है, ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है, वर्षों से भौतिकविदों ने ऐसे सुराग खोजे हैं जो यह संकेत देते हैं कि हमारी वास्तविकता हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक अजीब हो सकती है। आज हम उन अद्भुत सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे जो बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर कैसे फंसा हो सकता है और इसका क्या मतलब है। दशकों से वैज्ञानिक कुछ सबसे अजीब ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? ब्रह्मांड लगातार फैलता क्यों जा रहा है? और अंतरिक्ष ही इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? पारंपरिक मॉडल हमें कुछ उत्तर देते हैं, लेकिन वे और भी अधिक प्रश्न छोड़ जाते हैं। यहीं पर ब्लैक होल का सिद्धांत काम आता है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के व्यवहार को सही से समझाने का एकमात्र तरीका एक क्रांतिकारी विचार को स्वीकार करना है कि हम वास्तव में एक बड़े ब्रह्मांड में बने ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं। तो यह सिद्धांत वास्तव में कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, जिससे एक ऐसी जगह बनती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसका एक इवेंट होराइजन होता है, एक ऐसा बिंदु जहां से लौटना असंभव होता है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं। भौतिकी के नियम जैसा कि हम उन्हें जानते हैं वहां लागू नहीं होते। जब कुछ भौतिकवेद जैसे कि निकोडेम पोप्लावस्की सुझाव देते हैं कि जब एक ब्लैक होल बनता है तो यह केवल एक सिंगुलैरिटी में नहीं ढहता, इसके बजाय यह अपने अंदर एक नई जगह बनाता है, मूल रूप से एक नया ब्रह्मांड। मतलब यह है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी ब्लैक होल हैं वे अपने अंदर नए ब्रह्मांड समाहित किए हो सकते हैं। और अगर यह सच है तो हमें यह क्यों नहीं मान लेना चाहिए कि हम भी ऐसे ही किसी ब्लैक होल के अंदर हैं। इस विचार के लिए सबसे बड़े प्रमाणों में से एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, बिग बैंग के बाद बचा हुआ प्रकाश। वैज्ञानिकों को लंबे समय से यह समझ नहीं आ रहा था कि यह विकिरण इतना समरूप क्यों है। अगर हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक सामान्य जगह होता तो इसमें अधिक अराजकता होती, लेकिन अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर होते तो यह समानता समझ में आती है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान इस तरह फैले होते कि कोई भी प्रारंभिक अनियमितता समाप्त हो जाती। जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर वे हैं उतनी ही तेजी से वे जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा है। यह वही प्रक्रिया है जो एक ब्लैक होल के अंदर हो सकती है। यदि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर होता तो इसका इवेंट होराइजन भी फैल सकता था, जिससे हमारे ब्रह्मांड की निरंतर विस्तारित गति की व्याख्या हो सकती है। प्रत्येक ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा बिंदु जहां सभी पदार्थ अनंत घनत्व में संकुचित हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिग बैंग को भी एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ माना जाता है। अगर एक ढहता हुआ तारा अपने अंदर एक नया ब्रह्मांड बना सकता है तो हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड भी किसी और बड़े ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी से जन्मा हो। यदि यह सिद्धांत सही है तो हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक ब्लैक होल एक नया बेबी यूनिवर्स बना सकता है, प्रत्येक अपने भौतिकी के नियमों के साथ। और अगर ऐसा है तो हमारा मूल ब्रह्मांड जिसमें हमारा ब्लैक होल बना था शायद एक और भी बड़े ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा है जो अनंत रूप से फैला हुआ है। अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? सबसे पहले
यह इस संभावना को दर्शाता है कि हमारी वास्तविकता केवल एक विशाल प्रणाली का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमारे भविष्य के बारे में भी बड़े सवाल उठाता है। क्या हमारा ब्रह्मांड एक दिन ढह जाएगा और अपने अंदर एक और नया ब्रह्मांड बना लेगा? क्या ब्लैक होल नई वास्तविकताओं की उत्पत्ति के केंद्र है? और अगर ऐसा है तो क्या उन्नत सभ्यताएं कभी एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकती हैं? यह विचार कि हम एक ब्लैक होल के अंदर रह सकते हैं अभी भी एक सिद्धांत मात्र है, लेकिन यह हमारे बारे में ज्ञात सभी चीजों को चुनौती देता है। अगर यह सच है तो ब्रह्मांड केवल फैल नहीं रहा है, यह निर्माण और विनाश के एक गहरे चक्र का हिस्सा हो सकता है जो अनंत काल से जारी है। जितना अधिक हम ब्लैक होल का अध्ययन करते हैं उतना ही वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की कुंजी लगते हैं। अगर यह सिद्धांत तुम्हारे दिमाग को हिला गया तो और भी दिमाग झकझोर देने वाले स्पेस डॉक्यूमेंट्री के लिए सब्सक्राइब करो।